France 2025 PSG versus Inter Milan. Germany 2016 New Year's new gang rapes. Rotherham grooming gangs. Sweden gang violence. Ireland, Australia, Spain, Italy, Czechia, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, इवन इंडिया, दुनिया का लगभग हर डेमोक्रेटिक देश एक क्राइसिस से गुजर रहा है। बढ़ते क्राइम रेट्स, रेप्स, गैंग वायलेंस, इन सब के पीछे एक ऐसी कॉमन कड़ी है। वो कड़ी क्या है, इस विषय में हम संक्षेप में आगे जाएंगे। वेलकम रेफ्यूजीज। ये दो शब्द देखते ही देखते यूरोपियन देशों के बुरे सपने को एक हकीकत में बदल दिया है। 2015 की बात है। जर्मनी की सड़कों पर जर्मन नागरिकों के साथ ही ऑस्ट्रेलियन नागरिक अपने हाथों में तख्ती लिए, गुब्बारे लिए, तालियां बजाते हुए सीरिया से आए रिफ्यूजीज का स्वागत कर रहे थे। ऐसे ही स्वीडन, आयरलैंड, स्पेन, इटली, लातविया, ब्रिटेन और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने शरणार्थियों का स्वागत किया, उन्हें वेलफेयर पर रखा, उन्हें रहने के लिए छत दी, खाने के लिए मास्क और खर्च करने के लिए पैसे, फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। इन शरणार्थियों में भी दो तरह के शरणार्थी हैं। एक है डॉक्यूमेंटेड, जो लीगल तरीके से असाइलम के लिए युद्धग्रस्त देशों से यूरोपीय देशों में आते हैं, और दूसरे हैं अनडॉक्यूमेंटेड, जिन्हें माइग्रेशन इन्फ्लूक्स के लिए नावों में भरकर यूरोपीय देशों में लाया जाता है, जहां से शुरू होता है क्राइम का एक अलग सफर। आगे मैं स्टैटिस्टिक्स पर बात करूंगी, क्राइम रेट पर बात करूंगी, आपसे कई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले बता दूं कि ये किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स और रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड एक एनालिटिकल वीडियो है, तो इसे वैसे ही लिया जाए। दुनिया भर में बढ़ते माइग्रेट क्राइम्स के बारे में बात करना आखिर क्यों जरूरी है, वो भी अभी ही क्यों? अभी इसलिए क्योंकि 31 मई 2025 की रात को पेरिस चल रहा था, वो भी चैंपियंस लीग में पेरिस के जीत जाने पर। पेरिस सेंट जर्मन्स और इंटर मिलियन के बीच चैंपियंस लीग का फाइनल था, जिसमें पीएसजी की ऐतिहासिक जीत हुई। रात भर सेलिब्रेशंस चल रहे थे, लेकिन देखते ही देखते सेलिब्रेशंस रॉयट्स में बदल गए। कारें जलाई गईं, दुकानें लूटी गईं, पुलिस अफसर कोमा में चले गए और 2 लोगों की मौत हो गई। अब मीडिया, जो माइग्रेंट्स, डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड की हितैषी है, वो ये कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 31 मई वाले हंगामे में जहां 2 लोगों की जान गई, उनमें माइग्रेंट्स का हाथ था। बढ़ते क्राइम रेट्स में माइग्रेंट्स का इतना हाथ है। देखा जाए तो अपनी क्षमता से ज्यादा रेफ्यूजीज ले चुका यूरोप आज मल्टी कल्चरलिज्म के अपने मिथ से ऊपर उठ चुका है, जिसका प्राइम उदाहरण है ब्रिटेन, जो कभी कॉलोनाइजर्स थे, आज अपने ही देश में एक माइनॉरिटी बनकर रह गए हैं। पोएटिक जस्टिस तो नहीं कहूंगी, क्योंकि इनमें उन मासूम लड़कियों का क्या दोष है जो आज ब्रिटेन में चैन की सांस तक नहीं ले सकती। क्राइम्स पर आएंगे, पर पहले माइग्रेंट्स स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन आज करीब 35 मिलियन माइग्रेंट्स का घर है, लेकिन इसमें अनडॉक्यूमेंटेड कितने हैं, इसका संपूर्ण डेटा अभी मिलना मुश्किल है। इलीगल माइग्रेशन 2013 से 2023 में काफी हद तक बढ़ा था, जिसमें अधिकतर सीरियन, तुर्की और अफगानी माइग्रेंट्स देखने को मिले थे। PEW रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 तक यूरोपियन यूनियन में अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन कुछ इस तरह थी। एशिया पैसिफिक से 30%, यूरोप से ही 23%, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका से 21%, सब सहारन अफ्रीका से 17% और अमेरिका से 8%। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो इस यूरोपीय देशों में 22% एशिया पैसिफिक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, 32% यूरोपी, 30% मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीकन, 12% सब सहारन अफ्रीकन और 3% अमेरिकन। जर्मनी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 52% एशिया पैसिफिक अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, 6% यूरोप, 11% मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीकन, 20% सब सहारन अफ्रीकन और 10% अमेरिकन। एक बात क्लियर कर दूं कि जब एशिया पैसिफिक की बात हो रही है तो इसमें अधिकतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आते हैं, ना कि भारत, और ये बात PEW की रिपोर्ट में भी मेंशन की गई है। 2017 के इस एस्टिमेट के अनुसार 3 में से 1 अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स एशिया पैसिफिक देशों से आते हैं, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 23% यूरोपियन यूनियन के बाहर जो यूरोपियन देश हैं वहां से आए हुए हैं, रूस और टर्की जैसे भी। कुछ 21% मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से हैं, जैसे
सीरिया और इराक, और 17% सब सहारन अफ्रीकन देशों से जैसे नाइजीरिया और इरिट्रिया। अब रही बात क्राइम रेट्स की, तो क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और उनके सपोर्टिव थिंक टैंक्स इस विषय पर इतनी बात होने देंगे? हर कोई ये रिपोर्ट करना चाहता है कि इलीगल इमिग्रेशन और क्राइम का कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर पोलैंड ने क्यों खुले मन से यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को पनाह दी, लेकिन 2017 के बाद सीरियन रिफ्यूजीज के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए? अमेरिका की ही बात करूं तो ट्रंप के जीतने का एक बहुत बड़ा पिलर था इलीगल एलियंस, यानी इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालना। 2025 मई के अंत में आईसीई यानी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने ऑपरेशन पैट्रियट के चलते सबसे बड़े माइग्रेंट क्रिमिनल ऑपरेशन को बर्स्ट किया। अमेरिकी इमिग्रेंट्स में 78% इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिकन हैं। अमेरिका की कहानी पूरी अलग है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट उन देशों से हैं जिन्होंने सीरियन, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अफ्रीकन लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दी। ये हम नहीं, स्टैटिस्टिक्स कहता है। वेस्टर्न यूरोप में पहले नंबर पर है फ्रांस विद अ क्रिमिनलिटी रेट ऑफ 5.82%, जिसमें नॉर्थ अफ्रीकन माइग्रेंट्स बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं। नॉर्दर्न यूरोप में नंबर 1 में है स्वीडन। माइग्रेंट क्राइम को बढ़ता देख स्वीडन ने वक्त रहते अपने द्वार ही बंद कर लिए। साथ ही है जर्मनी, स्पेन, इटली और एस्टोनिया। इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स पता है क्या है? आपको बीबीसी, रेट्रोस जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिला इमिग्रेंट्स की दुख भरी दास्तां को मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई कहीं नहीं मिलेगी। उसी 2017 के PEW स्टडी के अनुसार आधे से अधिक अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स 35 साल से कम उम्र के लड़के थे, वो भी 65%। जर्मनी में रह रहे 60% अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स मेल हैं, जिनमें 65% 35 से कम उम्र के हैं। वहीं यूके में 48% और पूरे यूरोपियन यूनियन में 54%। और ये तो केवल है वो जिनकी गिनती हो सकी, बाकी तो अनऑफिशियल नंबर कितना हो सकता है ये तो केवल वही जाने। रिफ्यूजी अक्सर इस बात पर ली जाती है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की स्थिति खराब है, वहाँ युद्ध चल रहा है, जैसे सीरियन क्राइसिस हो गया। तो क्या युद्ध केवल यंग लड़कों को ही अफेक्ट करता है? इनकी बीवियां बच्चे कहाँ? या फिर ये कोई मल्टी कल्चरलिज्म के नाम का ऐसा लिबरल भूत है जो अपने ही घर को बर्बाद करने पर तुला है? आपको अभी 2-3 वीडियो दिखाऊंगी, फिर आगे बात करूंगी। ये वीडियो है CBS की एक महिला पत्रकार लारा लोगन का। 2011 की बात है। लारा लोगन तहरीर स्क्वायर पर होस्नी मुबारक की सरकार गिरने के सेलिब्रेशन को कवर कर रही थी। आप उनकी जुबानी ही सुनिए। Our camera battery went down and we had to stop for a moment, and suddenly Baha looks at me and says, "We've got to get out of here." Baha is not happy here? He's Egyptian, he speaks Arabic, and he can hear what the crowd is saying. Yes. He understands what no one else in the crew understands. That's right. I was told later that they were saying, "Let's take her pants off." And it's like suddenly, before I even know what's happening, I feel hands grabbing my breasts, grabbing my crotch, grabbing me from behind. I mean, it's not, one person and then it stops. It's like one person and another person and another person. And I know Ray is right there and he's grabbing at me and screaming, "Lara, hold on to me, hold on to me." देखते ही देखते एक गैर मुस्लिम महिला को 200 से 300 लोगों ने घेर लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। उसकी तकलीफ देख उसे खुशी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे लारा वहां से बच निकली। अब आप ये वीडियो देखिए। वीडियो का डेट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मई एंड जून स्टार्ट का ही लगता है। जर्मनी में एक इलीगल इमिग्रेंट एक जर्मन महिला को किडनैप करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट है। दोनों अलग अलग इंसिडेंट हैं, लेकिन लोग वही मानसिकता वाले हैं जो आज थर्ड वर्ल्ड देशों से यूरोप में जाकर बसे हैं, जिनके लिए महिला केवल एक वस्तु है और कुछ नहीं। जर्मनी के ही इतने रैंडम केसेस हैं, क्या बताऊं। फरवरी 2023 में एक मुस्लिम माइग्रेंट ने जर्मन महिला का रेप करते हुए कहा कि संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। ऐसी कई वीडियोस हैं जहां माइग्रेंट्स महिलाओं को पीट रहे हैं, छेड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और रेप्स की खबरें तो
आती रहती हैं। शुरुआत में हमने कहा था 2 शब्द कैसे यूरोपीय देशों का वर्स्ट नाइटमेयर बन चुके हैं। अब वही 2 शब्द कैसे मल्टीकल्चरलिज्म के झूठ को आईना दिखाया है, वो देखते हैं। लीडर्स ने यूरोपियन सिटीजन्स को ये कहकर रिफ्यूजीज के स्वागत में लगाया था कि उनका कल्चर यूरोप के कल्चर को एनरिच करेगा, एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी को बढ़ावा देगा। सुनने में तो बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई इसके पूरे विपरीत है। मल्टीकल्चरलिज्म का मेल्टिंग पॉट बना है यूनाइटेड किंगडम, लंदन, लग्जमबर्ग, रदरफोर्ड, रॉदरहैम। इन शहरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई यूरोपीय देश हैं। देखिए, कोई भी किसी को रिफ्यूजी देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब आप किसी देश में पनाह लेकर वहाँ माइग्रेट होकर अपनी बढ़ती आबादी को स्ट्रीट पावर बनाते हैं, मजहबी रूल्स इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो कोई आपको पनाह क्यों देगा? जो 20 सालों में रॉदरहैम में होता आया है, वाइट लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखना, उन्हें ड्रग्स का आदी करना, अश्लील फोटोज़ और वीडियोस लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये सब पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स का काम है। उस पर इस्लामोफोबिया के नाम पर मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑथोरिटीज सभी चुप्पी साधे रहते हैं। ये किस हद तक सही है? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक रिपोर्ट के अनुसार जितने इलीगल माइग्रेंट्स पूरे यूरोप में नहीं हैं, उतने इलीगल बांग्लादेशी भारत में भरे पड़े हैं। कोई कहता है 2 करोड़ हैं, कोई कहता है कि नंबर इससे भी अधिक है, तो कोई कहता है कि नंबर थोड़ा एग्जैजरेटेड है। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे मुंबई के स्लम में इलीगल रोहिंग्या मुस्लिम को बसाया जा रहा है। उन्हें फेक आधार कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे वो वोटिंग सिस्टम में आते हैं। कि भारत में फोर्स्ड डेमोग्राफी चेंज का तरीका है, जिसके पॉलिटिकल रेप्लिक्यूशंस बहुत हैं। साथ ही अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करूं तो जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में पुलिस द्वारा चलाए गए स्पेशल ऑपरेशंस में अक्सर देखा गया है कि कैसे इलीगल रोहिंग्या मुस्लिम्स क्राइम नेटवर्क में सक्रिय रहते हैं। देह व्यापार से लेकर चोरी चक्कारी, ठगी, ड्रग्स ट्रेड और भी बहुत कुछ, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। लेकिन तब क्या होगा जब इलीगल आबादी को बढ़ाया जाए? क्या ये उस देश के नेटिव्स के साथ न्याय है? इस वीडियो में कई एंगल्स थे, लेकिन उन सवालों से अंत करूंगी। अगर आपका देश वॉर टोन है, आप किसी और देश में पनाह लेते हैं, तो उस होस्ट कंट्री के कस्टम्स की रिस्पेक्ट करें। लेकिन क्या केवल 35 साल के नीचे के यंग मर्द ही वॉर से ग्रस्त हैं? तो बोट्स पर भरकर केवल इन्हें ही पनाह क्यों चाहिए? आप जिस देश से भरकर आए हैं, वहाँ के कस्टम्स आपको एक नॉन मुस्लिम देश में क्यों अप्लाई करने हैं? आप अक्सर यंग महिलाओं को हरास करते दिखते हैं क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना है। अगर वही रिज्ड प्रैक्टिस दूसरे देशों में भी चाहिए, तो आपने देश छोड़ा ही क्यों? बढ़ते क्राइम रेट्स, नेटिव्स के कल्चर का खात्मा, देश के रिसोर्सेज पर बढ़ता भार, मॉडर्न देशों का रेडिकलाइजेशन, इन सब के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या भारत को ब्रिटेन बनने से बचाया जा सकता है? कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।